अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस हमारे पास क्या होती है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है अपेंडिक्स की। नाम से पता लग रहा है कि अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हम देख सकते हैं। ये है अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन। अब इसके दो रीजंस हैं। एडल्ट्स में हमारे पास अलग रीजन है और चिल्ड्रन में अलग। एडल्ट्स में क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन बाय फीकलिथ, फीकल मैटर जो है वहाँ पर जमा हो जाएगा जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगी, या फिर चिल्ड्रन में लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया होती है। अब होता क्या है? अब ये इंटेस्टीन है, स्मॉल इंटेस्टीन, उसी के साथ हमारा अपेंडिक्स अटैच होता है। अब प्रॉक्सिमली अपेंडिक्स में ल्यूमेन की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है जिसकी वजह से एक ब्लाइंड लूप बन जाता है और प्रॉक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पीछे चीज़ें जमा होती जाती हैं और प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रॉक्सिमल अपेंडिक्स की ल्यूमेन की ऑब्स्ट्रक्शन होगी जिसकी वजह से क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन होगा और इंट्राल्यूमिनल प्रेशर भी बढ़ जाएगा। जब इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो जो विसरल एफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं T8 to T10 के, वो हमारे स्टिमुलेट हो जाते हैं। जब वो फाइबर्स स्टिमुलेट होंगे तो हमेशा जब भी T8 to T10 स्टिमुलेट होगा तो पेशेंट को पेन होगा। कहाँ पर? पेरी अम्बिलिकल रीजन में। तो इसीलिए ही अपेंडिक्स में इनिशियली पेन पेरी अम्बिलिकल रीजन में होता है। बाद में जब पेरिटोनाइटिस पेरिटोनियम में इन्वॉल्व हो जाती है तो वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन लोकलाइज करता है। अब होता क्या है? स्टार्टिंग में तो सिर्फ अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन थी, वो इन्फ्लेमेशन एक्सटेंड करती करती पैराइटल पेरिटोनियम के पास जाती है, सिरोसा और पैराइटल पेरिटोनियम को इरिटेट करती है जिसकी वजह से राइट लोअर क्वाड्रेंट में भी बाद में पेन हमें मिलता है। तो सिनेरियो क्या होता है? इनिशियली पेन पेरी अम्बिलिकल रीजन में मिलता है, बाद में शिफ्ट होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में। अब राइट लोअर क्वाड्रेंट में भी कौन सी स्पेसिफिक जगह है? वो जगह है हमारे पास मैकबर्नी पॉइंट। मैकबर्नी पॉइंट क्या होती है? ये हमारा पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन पर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और ये हमारा होता है अम्ब्लिकस। हम यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं। यहाँ पर होगा हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और यहाँ पर अम्ब्लिकस। तो उसके ही सामने हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन। उस लाइन के हम तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और जो प्रॉक्सिमल 1/3 यहाँ पर पेशेंट को ज़्यादा पेन मिलेगा। प्रॉक्सिमल 1/3 इमेजिनरी लाइन फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू अम्ब्लिकस। ठीक, 1/3 डिस्टेंस होता है राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू अम्ब्लिकस। इस पॉइंट को हम बोलते क्या हैं? मैकबर्नी पॉइंट। साथ ही साथ पेशेंट को नोजिया होगी, फीवर होगा, और जब अब इन्फ्लेमेशन इतनी बढ़ जाएगी और प्रेशर बढ़ जाएगा तो अपेंडिक्स परफोरेट हो सकता है और पेरिटोनाइटिस, सारी पेरिटोनियम इन्फ्लेम्ड होगी। और इसमें सॉस, ऑब्ट्यूरेटर और रॉफ्सिंग साइन भी मिल सकते हैं। रॉफ्सिंग साइन क्या होती है? ये हमारे पेशेंट का राइट साइड है और ये लेफ्ट। जब हम लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को पिलपेट करेंगे, ठीक, स्टिमुलस देंगे, तो पेशेंट को पेन होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में। तो इस साइन को हम बोलते हैं रॉफ्सिंग साइन, और ये हमारे अपेंडिसाइटिस में समटाइम्स, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स, हमें पॉजिटिव मिलती है। और साथ ही साथ जब पेरिटोनाइटिस होगी तो क्या होगा? गार्डिंग होगी, ये बाउंडिंग टेंडरनेस भी मिल सकती है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट अपेंडेक्टमी है। सर्जिकली हम क्या करते हैं? अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं।